नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची खंडार की विकास यात्रा? विधायक अशोक बैरवा के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पड़ताल। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। खंडार विधानसभा सवाई माधोपुर जिले की एससी सीट है। ये विधानसभा काफी पिछड़ा माना जाता है। खंडार विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंतिम छोर पर बसा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। खंडार ऐसी विधानसभा सीट है जहां करीब 40 साल से कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है। 1972 से राजस्थान में 11 बार विधानसभा चुनाव हुए। खंडार सीट पर 11 बार के चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि यहां से 4 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। इसके अलावा 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी ने कब्जा किया है। माधोपुर जिले का खंडार विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक अशोक बैरवा काबिज हैं। विधायक अशोक बैरवा खासतौर से इसी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं और यह जो सीट है ये एससी वर्ग के लिए भी आरक्षित है। इस सीट पर अशोक बैरवा ने 1998 से लेकर 2008 तक 3 बार जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके बाद 2013 में अशोक बैरवा को बीजेपी के जितेंद्र कुमार गोठवाल के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन 2018 में अशोक बैरवा ने जितेंद्र गोठवाल को हराकर 2013 का हिसाब बराबर किया। यहाँ से अशोक बैरवा 4 बार से विधायक हैं। खंडार सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 2,40,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 65,000 एससी समुदाय के मतदाता हैं। इसके बाद गुर्जर और मीणा समुदाय के 35,000 मतदाता हैं, जबकि यहाँ 20,000 जाट मतदाता हैं। साथ ही माली, वैश्य और ब्राह्मण समुदाय के 10,000 मतदाता हैं। सबसे कम करीब 3,000 मतदाता खाती समुदाय से हैं। अशोक बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में अभी भी विकास कार्यों की दरकार है। कई गांवों में पेयजल को लेकर भी समुचित साधन नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं से भी खंडार विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से अछूता है। खंडार विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कें, गंदगी, शिक्षा का गिरता स्तर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चिकित्सा व्यवस्थाओं और आवागमन के साधनों का अभाव है। खंडार में हुए विकास कार्यों की बात करें तो कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा ने दावा किया है कि विधानसभा क्षेत्र के विकास पर 500 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमारे पर बड़ी विशेष कृपा है। जितना भी काम हमने मांगा विकास, हमें आगे बढ़कर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दिया है। खंडार क्षेत्र को कम से कम 500 करोड़ के विकास कार्य दिए हैं। सड़कों के मामले में शिवाड़ से लेकर सवाई माधोपुर के लिए पूरी पाड़े को जाने वाले रोड में स्टेट हाईवे दिया हमें 103 करोड़ रुपये। भरांडा खुर्द से खंडार होकर बालेर का जो डांग क्षेत्र है वहाँ तक जाने की सड़क के लिए 60 करोड़ रुपये दिए। कावड़, जोला, भगवतगढ़, झोपड़ा एक अलग बेल्ट है हमारे बनास के पास का, उसके लिए 22 करोड़ रुपये दिए। और रामेश्वर धाम जो हमारे खंडार क्षेत्र का बड़ा धाम है जहाँ लाखों यात्री जाते हैं, 3 नदियों का महासंगम है, 20 करोड़ की डबल सड़क वहाँ पर उन्होंने दी है। हमारे क्षेत्र में कॉलेज खुले हैं। जल जीवन मिशन की सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। हर पंचायत में जल जीवन मिशन के काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की राह में पीछे बताया है। खंडार विधानसभा क्षेत्र की 5 साल दुर्भाग्यपूर्ण बीते। आप देखेंगे खंडार में इन 5 सालों की एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार ये कह पाए कि हमने 5 साल में एक ये मील का पत्थर लायक काम किया। रोड की हालत देखे तो खराब है। घर घर जल नल योजना के अंदर करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने दिए, उसके बाद भी खंडार प्यासा है। बिजली की स्थिति देखें तो ट्रांसफार्मर्स में दलाली का काम खंडार पर बड़े संख्या में होने लगा है। आए दिन लोगों की डीपी
चोरी होना और उस डीपी के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस खंडार के अंदर है। यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं खंडार में क्या हो रहा है। भू माफिया, बिजली माफिया, खनन माफिया और यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खंडार के अंदर हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ गई है, जिसको लेकर एक ओर जहां बीजेपी चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गई है, तो कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा भी क्षेत्र में सक्रिय होकर विकास कार्य करने लगे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र से कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें रिपीटेशन भी मिला है। यहाँ तक कि अभी वर्तमान में कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा को तो यहाँ पर 4 बार रिपीटेशन मिला है, यानी कि 4 बार खंडार विधायक अशोक बैरवा यहाँ पर विधायक पद पर काबिज हुए हैं। इस बार भी विधायक अशोक बैरवा आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक बनने का सपना सजोए बैठे हैं। बहरहाल ये समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमारे पर बड़ी विशेष कृपा है। जितना भी काम हमने मांगा विकास, हमें आगे बढ़कर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दिया है। खंडार क्षेत्र को कम से कम 500 करोड़ के विकास कार्य दिए हैं। सड़कों के मामले में शिवाड़ से लेकर सवाईमाधोपुर के लिए पूरी पाड़े को जाने वाले रोड में स्टेट हाईवे दिया हमें 103 करोड़ रुपये। बरंडा खुर्द से खंडार होकर बालेर का जो डांग क्षेत्र है वहाँ तक जाने की सड़क के लिए 60 करोड़ रुपये दिए। कावड़, जोला, भगवतगढ़, झोपड़ा एक अलग बेल्ट है हमारे बनास के पास का, उसके लिए 22 करोड़ रुपये दिए। और रामेश्वर धाम जो हमारे खंडार क्षेत्र का बड़ा धाम है, जहाँ लाखों यात्री जाते हैं, 3 नदियों का महासंगम है, 20 करोड़ की डबल सड़क वहाँ पर उन्होंने दी। हमारे क्षेत्र में कॉलेज खुले हैं, जल जीवन मिशन के सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। हर पंचायत में जल जीवन मिशन के काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। खंडार विधानसभा क्षेत्र की 5 साल दुर्भाग्यपूर्ण बीते। आप देखेंगे खंडार में इन 5 सालों की एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार ये कह पाए कि हमने 5 साल में एक ये मील का पत्थर लायक काम किया। रोड की हालत देखें तो खराब है। घर घर जल नल योजना के अंदर करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने दिए, उसके बाद भी खंडार प्यासा है। बिजली की स्थिति देखें तो ट्रांसफार्मर्स में दलाली का काम खंडार पर बड़े संख्या में होने लगा है। आए दिन लोगों की डीपी चोरी होना और उस डीपी के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस खंडार के अंदर है। यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं खंडार में क्या हो रहा है। भू माफिया, बिजली माफिया, खनन माफिया और यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खंडार के अंदर हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बात कर रहे हैं आज सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र की। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कि राजस्थान के अंतिम छोर पर है, यानी कि यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं शुरू हो जाती है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र से अशोक बैरवा कांग्रेस से विधायक पद पर काबिज हैं। और खास बात यह भी है कि अशोक बैरवा 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र में विकास तो खूब हुए होंगे। खंडार विधायक अशोक बैरवा ने विकास के बड़े बड़े दावे भी किए हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, विभिन्न पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त आम जनता और विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या और किस तरीके से इस बार आप खंडार जो विधायक हैं अशोक बैरवा, उनके कार्यकाल को देख रहे हैं। इस बार मतलब अशोक बैरवा द्वारा जो निम्न स्तर पर काम किया गया है और बहुत ही उनके काम को लेकर के असंतोष है जनता में। और इस बार बीजेपी को पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ पूरी जनता में इस बार बीजेपी विधायक ने इस खंडार क्षेत्र में क्या काम किया? खंडार क्षेत्र में विधायक का कोई काम नहीं है और जनता उसके खिलाफ बिल्कुल रोष में है। और इस बार बीजेपी के लिए बिल्कुल माहौल है और आगामी चुनाव बीजेपी के पक्ष में होने वाला है। राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई है, क्या उन योजनाओं का लाभ खंडार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला? राज्य सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उसमें आप बिजली को ले लीजिए, बिजली चाहे बिल शून्य कर दिए, उसके साथ ही लाइट भी शून्य
आज किसान लाइट के लिए तरस रहा है, उसके खेतों में फसलें सूख रही है, आम किसान बिल्कुल लाइट के लिए तरस रहा है। और उपभोक्ता जो सामान्य उपभोक्ता है वो भी चाहे उसके शून्य आ रहा है बिल, लेकिन वो लाइट के लिए तरस रहा है। इन्वर्टरों की ज़बरदस्त बिक्री हो रही है और लाइट के मतलब त्राई मच रही है लाइट के लिए। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पिछले कई समय से आप खंडार विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं विधायक के कार्यकाल को? कांग्रेस सरकार में इस विधायक के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। उससे पहले सन 18 में बीजेपी की सरकार थी, जितेंद्र जी गोठवाल एमएलए बने थे, उन्होंने इतना विकास किया, उनके विकास गिनाने लगे तो आज लंबी फहरिस्त है और लंबी लाइन लग जाए। सवाई माधोपुर से आप पधारे हो, खंडार तक जो रोड है उनकी देर ने जो एनओसी लाना है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, बजट लाना है गडकरी जी से और उन्होंने वो सौगात दी है जो खंडार की जनता उसको ज़िंदगी भर याद रखेगी। कॉलेज उन्होंने बनाया, खंडार में किसी ने कॉलेज नहीं बनाया। रोडवेज बसें खंडार में चालू की है तो गोठवाल जी ने की है। अशोक जी ने पहले रोडवेज मिनिस्टर थे तब भी रोडवेज बंद कर दी और आते ही 18 में और फिर रोडवेज बंद कर दी। आप किस तरीके से देख रहे हैं सवाई जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकाल को? सबसे घटिया कार्यकाल रहा इस साल का, कोई काम नहीं इस कार्यकाल में। क्यों नहीं है? इन्हें काम ही नहीं करे सिवाय धर्रेवा के अलावा कोई काम ही नहीं का विधायक का। तो ये जो सड़कों के दावे, शिक्षा को कोई दावा नहीं, कोई काम नहीं धरातल पे बिल्कुल भी काम नहीं है। किस तरीके की परेशानियां जनता को यहाँ से 5:30 बजे खंडार से कोई न तो साधन है आज तक। पहले जितेंद्र जी गोठवाल के टाइम पे यहाँ 5 तो रोडवेज चलाई, अब एक भी रोडवेज नहीं है, कोई साधन नहीं है 5:30 बजे, वही प्राइवेट साधन से जाना पड़ता है सवाई माधोपुर। ये है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं, गोठवाल जी का टाइम पे हुआ, यही कॉलेज खुला, उसके बाद में आज तक नहीं खुला। नहीं। अच्छा, कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके के देख रहे हैं आप खंडार विधानसभा में अशोक बैरवा जी ने कितने काम किए हैं? कुछ भी नहीं कराया। मॉडल भी वसुंधरा जी ने बनवाया और कॉलेज भी वसुंधरा जी ने बनवाया, यह लाइट भी वसुंधरा जी लाई है और ये कोर्ट है ये भी वसुंधरा जी ने बनवाया। कांग्रेस का कोई काम ही नहीं हुआ। और ये माल पानी आते हैं किसानों के लिए, बीज तो ये खा जाता है, कुछ भी नहीं देते किसानों को। और लाइट को किसानों को, हम किसान इतना परेशान है जो 2 घंटा लाइट देता है और पूरी को पचा देते हैं, 50,000 रुपये बिल का निकाल देते हैं। किसी की खूंटी खोल लाते हैं, डीपी बेच देते हैं, हमको 8 दिन तक डुलाते हैं, डीपी नहीं देते हैं। ये तो आप एमएलए से शिकायत करते हो इस बात की? शिकायत सुनते ही नहीं हो हमारी। क्यों नहीं सुनते? किसानों की क्यों नहीं सुनी जा रही? किसानों की सुने ही को नहीं हो। हाँ, सुनता ही नहीं है किसानों की। तो आप क्या कहेंगे? खंडार एमएलए सुनता नहीं है। 4 एजेंट है उनके, वो कहते हैं जो ही काम करते हैं वो। शिक्षा के क्षेत्र में खंडार शून्य है, नहीं कोई रोडवेज, बस गोठवाल जी की टाइम चली थी, अब वो फिलहाल बंद है। पूरा विकास के तराई मचा दी उन्होंने, नहीं कोई काम करते वो। अच्छा, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? वर्तमान सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार युक्त है, माफिया पनपरा है। विधायक महोदय अशोक बैरवा, उनका संरक्षण माफिया को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न कानून व्यवस्था है, किसी गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। यहाँ बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि समय पे काश्तकारों को लाइट तो मिलती नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसको बदलने के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, तब जाके लोग काश्तकारों को ट्रांसफार्मर मिलता है। इस समय शायद ही ऐसा कोई कार्यकाल होगा जो विधायक ने भ्रष्टाचार मचाया है। सारे विभागों में भ्रष्टाचार है, जनता की कोई ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधायक के इशारे पर काम करते हैं अधिकारी। और ये लास्ट समय में 4.5 साल जनता को लूटा है और अब 4 आदमियों को मोबाइल बांट दिए। क्या पूरी जनता को मोबाइल क्यों नहीं बांटे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप तो बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं कुछ एक वर्ग के लिए है, बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं है? खंडार के अंदर किस तरीके की जो जनता है वो किस तरीके से सोच रही है? 4.5 साल खंगाई सरकार, कांग्रेस सरकार, 4.5 साल बाद में घोषणा करवाओ टाइम आवाज मिलियो 2 महीना में सब माफ कर देगा ये।
साढ़े चार साल खा गया पहले, 4.5 साल में क्यों नहीं सहूलियत दी पूरी है। आज जो प्रोपोगंडा कर रहा है ये क्यों कर रहा है आज की तारीख में, कहने सब जगह भ्रष्टाचार। ऊपर सरकारी ऊपर सेक्रेटरीट में तो सोना की ईंटें मिली है, माँ का औचित्य होगा, औचित्य का ये भ्रष्टाचार खुला आम चल रही हो। अशोक जी के कार्यकाल में तो कोई सुविधा ही नहीं है, न अस्पताल में डॉक्टर है अच्छे, न स्टाफ है, न दवाइयाँ सही मिल रही है, ना मतलब यार बिजली विभाग में देखो तो दलाल पैदा कर दिए है ना। दलाल इतने हैं बिजली विभाग में कि है ना, मतलब वो आप डीपी का 10,000 रुपये दो, उनके दलाल है अशोक जी के, वो है ना डीपी दिलवा देंगे। मतलब वहाँ AENSC का कोई मतलब नहीं है, दलाल ने जो कह दिया वो AENSC को करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतनी सारी गुंडागिर्दी इस अशोक बेरवा ने यहाँ पर कर रखी है। आप क्या कहेंगे? सर, इस खंडार क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ आप स्वयं को नज़र आ रहा होगा कि कितना पिछड़ापन क्षेत्र में है, क्योंकि एक तो कोई विधायक 5 साल बने और उसमें पिछड़ा हो जाए क्षेत्र तो वो आगामी 5 साल में सुधर जाता है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र की विडंबना ये रही है कि यहाँ लगातार 1998 से कांग्रेस का शासन रहा है। माननीय अशोक जी बेरवा यहाँ के विधायक रहे हैं, सिवाय 2013 से लेकर 2018 को छोड़ के। तो कांग्रेस के नाम या हमारे विधायक बेरवा जी के नाम ऐसी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि इस क्षेत्र में नहीं है। और मात्र 5 साल के शासनकाल में गोठवाल जी ने यहाँ पे, आप जो रोड सवाई माधोपुर चल के खंडार आ रहे हो, इस रोड पर कम से कम 3 घंटे आपको आने में लगते थे, आज आप मात्र 40 मिनट में खंडार पधार सकते हो। और इसके अलावा जैसे 132 kV है, ये हमारे भाजपा के शासनकाल में हुई। यहाँ पर कॉलेज खुला, वो हमारे माननीय गोठवाल जी के शासनकाल में हुआ। तो कोर्ट वगैरह जितनी भी उपलब्धियां हैं जो भी आपको नजर आएगी। और यदि आप बेरवा जी की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में अगर कोई चर्चा करें तो बेरवा जी की कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि इस क्षेत्र में नहीं रही। सर ये सबसे बड़ी समस्या तो बस की है। पहले रोडवेज चली थी, गोठवाल जी ने चलाई थी, इन अशोक जी ने बंद करवा दी। और हॉस्पिटल में जाते हैं ना, टाइम का डॉक्टर 100 रुपये फीस के लेता है। हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सक ही मांग रहे हैं पैसे? हाँ, डॉक्टर साहब 100 रुपये फीस के लेते हैं जाते हैं जब टाइम के बाद में 2 बजे बाद में। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ खंडार में, भ्रष्टाचार है, पूरा थाना में भ्रष्टाचार है। थाना में किसी को बंद करते हैं तो बंद करते टाइम पैसे लगते हैं, छोड़ते हैं जमानत करते हैं तो पैसे लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो पैसे लेते हैं पुलिस वाले। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो हम तो इस बार गोठवाल जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि खंडार विधायक ने काम किया है अपने क्षेत्र में? काम तो सर यहाँ कुछ नहीं किया है। काम किया कुछ दलालों का किया, जो उनको ठेका देके उनको काम कर लेते हैं, ऊपर चापलूसी करते हैं बस। हमारे जो 15 साल में अशोक बेरवा ने कुछ नहीं किया। 15 साल में जो उन्होंने काम किया वो हमारे जितेंद्र गोठवाल जी ने 5 साल में करके दिखाया है। और हम सब जितेंद्र गोठवाल के आभारी हैं। आप क्या मानते हैं, आप मूलभूत सुविधाएं खंडार विधानसभा क्षेत्र में कितनी मिली है खंडार के जनता को, और खंडार की जनता इस जो कार्यकाल है पूरा खंडार विधायक का, उसको किस तरीके से देख रही है? खंडार का कार्यकाल मैं राज्य आपको बताऊं, आज तक हमारे खंडार में जब भी भाजपा की सरकार रही है, उसके अलावा कोई बड़े काम नहीं हुए। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तब आप बनास का ब्रिज का काम भी तभी उसी टाइम में कार्यकाल में काम हुआ था। इसके बाद में आप देखो भाजपा की सरकार में ही हमारे जो GSS 132 आया वो भाजपा की सरकार में आया है। जो भी बड़े काम हुए हैं आज तक रिकॉर्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के काम किए हैं। आज अशोक बेरवा ने खंडार में बहुत काम किए हैं, बहुत दलाल पाड़ रखे हैं। और तो और प्रशासन की तो इस तरह की दुर्दशा मैंने आज तक गुलामी नहीं देखी। गिरिराज जी आपको बताऊं, प्रशासन एक तरह से किसी सरकार का नहीं, प्रशासन आज की तारीख में विधायक का चमचा है। यहाँ आज किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखोगे आपको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। कारण क्या है, अधिकारियों को एक ही सिस्टम बना रखा है कि मैं मंथली देके कुशाली दरा पे आ जाऊँ, सारे अधिकारियों की हाजिरी कुशाली दरा पे हो जाती है। वहाँ से पूरा सिस्टम चलता है, चाहे वो SDO रहे, यहाँ का तहसीलदार रहे, BDO रहे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है। आज आप जाके देख लीजिए, यहाँ किसी भी विभाग में आपको कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलेगा। सब क्यों? वहाँ उनको दलाली मिलती है। बजरी का भ्रष्टाचार मचा रखा है इन्होंने। इनको बजरी के पैसे मिलते हैं थाने से, जब बजरी चली जाती है, जब पैसा बंद हो जाता है, जब बजरी बंद हो जाती है। कुल मिला के इतना भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन में कभी देखा नहीं। आप क्या कहेंगे? कुल मिला करके मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार से सभी त्रस्त है। आने वाली सरकार बीजेपी रहेगी। जितेंद्र गोठवाल का जो विकास का कार्यक्रम है उसका कोई मुकाबला किसी भी विधायक ने, खंडार विधायक ने क्या किया? फिर खंडार विधायक ने कुछ नहीं किया। जितेंद्र गोठवाल के मुकाबले किसी भी विधायक ने आज तक कोई कार्य नहीं किया। 5 साल तक क्या करते रहे? फिर ये 5 साल तक ये आनंद मनाते रहे, रंगरेलियां मनाते रहे।
5 साल तक इन्होंने कोई विकास कार्य पर ध्यान नहीं दिया। अरे इठे हो जाओ, सब इठे हो जाओ। 5 साल तक विकास कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले इस विधानसभा को खड्डों की विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। माननीय जितेंद्र जी गोठवाल जी के आने के बाद से खंडार विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानने लगे लोग बाग इसको। और इन्होंने जो 5 साल के विधायक है, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया इस खंडार विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जो भी कार्य के विधायक जितेंद्र जी गोठवाल जी ने किए हैं। आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं खंडार विधायक के कार्यकाल को? अशोक जी बैरवा का जो 20 साल का कार्यकाल है वो 0% है, और जो जितेंद्र जी गोठवाल का 5 साल का कार्यकाल है, मैं उसको 100 में से 100 नंबर दूंगा। टोटल सर्वे मेरा ये है विकास के दायरे में। मूलभूत सुविधाएं कितनी मिली खंडार की जनता को? कुछ भी नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं। सड़कों की सड़कें बिल्कुल नहीं है। सड़कें जो उन्होंने बनाई थी ना गोठवाल के समय की सड़कें उस टाइप के, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं काम किया। जितनी भी सड़कें बेकार है सब। रोडवेज की जो सुविधा थी ना, बहुत अच्छी व्यवस्था थी हम जैसे आम पब्लिक के लिए। आज यानी प्राइवेट बसें चलाती है जो यानी मनमाना किराया वसूल करती है हमसे, आई समझ, और ऊपर नीचे सवारी भर के लाती। इनकी वजह से बंद होगी रोडवेज। और इतनी दिक्कतें रोड, रात को हमको 8:30-9 बजे तक गाड़ी मिलती थी वहाँ से सवाई माधोपुर आने में। आज हमें बड़ी दिक्कत होती है वहाँ से आने में, और यहाँ से जाने में शाम को कोई साधन नहीं है 5 बजे के बाद में। कितना बड़ा गांव, 30,000 की आबादी है। आपके पास साधन है तो आप जा सकते हो, नहीं तो फिर कैसे जाओगे? हम जैसे लोगों को मान लो अगर बाहर जाना है, कहीं ट्रेन पकड़नी है, तो कोई साधन नहीं है हमारे लिए यहाँ जाने के लिए। इसको क्या विकास कहेंगे हम? उनके ज़माने में कम से कम 6 रोडवेज बसें चलती थी। आप क्या सोचते हैं? पूरे में फ्लोराइड है। मेरे हिसाब से तो ये अहंकारी विधायक है। अच्छा। जीतने के बाद में एक मेंबर जो ग्राम पंचायत का होता है तो वो भी आभार व्यक्त करने जाता है, लेकिन इन्होंने कभी मार्केट में या इसके इलाके में हालचाल पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जीतने के बाद आभार व्यक्त करने तक नहीं गया। आप क्या कहेंगे? मैं साहब ये कहना चाहता हूँ, ये 4 साल से सो रहा है, और अभी ये चुनाव की टाइम आई नहीं जब ये बेटा होया, और कोई क्षेत्र में जीतने के बाद में एक ही गांव में नहीं गया। मैं पूरा इलाका में घुमा हूँ अभी, तो सब पूरी जनता इसे रोष में कि इसको आने दे, इसको जगह, इसको अंदर घुसने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा गाँव के अंदर जाने के लिए। तो ये है आम जनता की आवाज़, जिनका कहना है, जिनकी अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विकास किए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, ये आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनकर के उभरेंगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।